खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि बैंक। रोजगार पाने का सुनहरा अवसर, रिक्त पदों के लिए बम्पर वैकेंसी। रमा हॉस्पिटल लरोली आजमगढ़, इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। काशी इलेक्ट्रिक भवरनाथ आजमगढ़, त्योहारों पर ई स्कूटी की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन सिधारी आजमगढ़। आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के शाहगढ़ में स्थित आजमगढ़ बलियां राजमार्ग के एक ढाबे पर भोजन के दौरान वेटर से कहासुनी के बाद फोन पर बुलाए गए हथियारबंद बदमाशों ने न सिर्फ जमकर तोड़फोड़ की बल्कि जमकर मारपीट खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। इस खूनी संघर्ष में 8 लोग घायल हो गए, जबकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। शाहगढ़ क्षेत्र के वेलकम ढाबे पर देर रात कुछ लोग भोजन करने के लिए पहुंचे। इसी दौरान वहां भोजन के संबंध में वेटर से विवाद करने लगे। इस दौरान विवाद कर रहे लोगों ने फोन कर कुछ लोगों को बुलाया। कुछ ही देर बाद 5 वाहनों में सवार असलहाधारी वहां पहुंचे और ढाबे में तोड़फोड़ के साथ ही मारपीट शुरू कर दी। मारपीट खूनी संघर्ष का रूप ले ली, जिसमें कुल 8 लोगों को घायल होने की सूचना है। सूचना के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कुल 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं ढाबा संचालक ने 12 व्यक्तियों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। एसपी ग्रामीण राहुल रोसिया ने बताया कि गुरुवार देर रात ढाबे पर भोजन करने के दौरान ढाबे के वेटर से कुछ लोगों का विवाद हो गया। विवाद बढ़ा तो मारपीट और तोड़फोड़ हुई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। अन्य व्यक्तियों की तलाश जारी है। खाना पीना भी खाए, बिल नहीं दिए, जाने लगे तो हम लोग मतलब कुछ उनसे पूछे उछे। उसके बाद हुज्जत तकरार हुई, उन लोग चले गए। लेकिन बाद में जब आकर 4-5 गाड़ी से आए लोग और गेट को तोड़ दिए। गेट तोड़ने के पास उसके बाद अचानक भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई कि मतलब सारे लोग को मारना शुरू कर दिए। 6 लोग हमारे स्टाफ में गंभीर रूप से घायल हैं और सारे लोग का ट्रीटमेंट चल रहा है और नुकसान भी काफ़ी हुआ है। मेरा भी सर फूटा है, आप देख सकते हैं कि मेरा भी सर फूटा है, पीछे भी लगी है और काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। इस वक्त मैं आपसे कैसे बोल रहा हूँ मैं जानता हूँ। और कितने कब लगभग नुकसान हुआ होगा? लगभग मैं समझता हूँ 1.5 से 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ होगा। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मतलब सारी जितनी सामान किचन में थे और फास्ट फूड के सामान थे वो फेंक दिए हैं। फ्रिज तोड़ दिए हैं, आप देख सकते हैं। इधर भी मतलब ऑफिस तोड़ दिए, लैपटॉप तोड़ दिए और वो वाली फ्रिज तोड़ दिए हैं, ये वाली फ्रिज तोड़ दिए हैं। 35-40 हज़ार रुपये की एक फ्रिज है। तो जाहिर सी बात है कि 2 से ऊपर ही मतलब नुकसान हुआ है, समझ के चलिए। 11/22 को रात्रि 10:30 बजे 12 लड़के थाना क्षेत्र मुबारकपुर में स्थित वेलकम ढाबा पर खाना खाने गए, जहां पर वेटर द्वारा उनसे पुराने बकाया धनराशि को लेकर बात की गई। उनके द्वारा इसको वाद विवाद का रूप दिया गया, मारपीट की गई और संबंधित ढाबे को क्षति पहुंचाई गई। इसके संबंध में तुरंत ही थाना मुबारकपुर द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और अभियोग पंजीकृत करने के बाद मजरूम को मेडिकल के लिए भेजा गया है और इसमें 12 लड़कों में से 10 की तुरंत ही गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 इसमें वांछित है। आगे की कार्रवाई विधिक रूप से शीघ्र की जाएगी। आजमगढ़ के रोनापाड़ थाने की पुलिस ने स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी प्रबंधक जितेंद्र यादव को गिरफ्तार किया है। आरोपी शिक्षक के विरुद्ध गुरुवार देर रात पीड़िता की मां सुनीता यादव की तहरीर पर प्रबंधक जितेंद्र यादव और अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही थी। आरोपी प्रबंधक पर स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा से गंदी बात करने के साथ अपने कमरे में बुलाने का आरोप है। जब छात्रा आरोपी के कमरे में नहीं गई तो कक्षा 10 की लड़कियों के साथ पिटाई करवाई। इसके साथ ही आरोपी प्रबंधक ने घर पहुंचकर छात्रा और छात्रा के परिजनों के साथ मारपीट भी की। प्रबंधक द्वारा मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ। इस मामले की शिकायत जब परिजनों ने पुलिस चौकी पर की थी तो पुलिसकर्मियों ने मामले में सुलह करा दिया था, जिसके बाद परिजनों ने उच्च अधिकारियों से मामले की गुहार लगाई, जिसके बाद पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी प्रबंधक को गिरफ्तार किया गया। करीब 5 दिन पूर्व पशु व्यापारी की हत्या के मामले में स्क्वाड और कंदरापुर थाने की पुलिस की संयुक्त ऑपरेशन में शातिर बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया, जबकि घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने इस मामले में महिला समेत कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट की नकदी, तमंचा और कारतूस बरामद किया। पुलिस का दावा है कि पशु व्यापारी की हत्या केवल लूट के इरादे से हुई। बीते 13 नवम्बर को चढ़ई गाँव में स्थित तमसा नदी के किनारे कंदरापुर थाना क्षेत्र के मातनपुर गांव के रहने वाले पशु व्यापारी जितेंद्र यादव का शव मिला था। इस संबंध में परिजनों ने 3 नामजद रितेश यादव, अब्दुल कादिर, मासूक अली व रितेश के साथ अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस की छानबीन में ये तथ्य सामने आया कि नामजद मनदीप व श्रवण यादव परिचित थे और उनके मृतक पशु व्यापारी के आने जाने व रुपए के लेने देने के विषय में पूरी जानकारी थी। घटना वाले दिन मनदीप और श्रवण यादव ने चढ़ई पुलिया पर
शाम को जितेंद्र यादव को वापस घर जाते समय रोककर पुल के नीचे बगीचे में बिठाकर बातों में उलझाए रखा और पीछे से गमछे से गला कसकर हत्या करने के बाद उसी बेल्ट से हाथ पैर बांधकर तमसा नदी में फेंक दिया तथा मृतक के पास रखे 43,000 रुपए लूटकर वो फरार हो गए। पुलिस ने बीती रात श्रवण यादव और उसकी मां विमला देवी निवासी गढ़ चढ़ई थाना रानी की सराय से 17,800 रुपए बरामद किए। वहीं शुक्रवार को स्क्वाड टीम को सूचना मिली कि पशु व्यापारी की हत्या करने वाला एक आरोपित भोर्रा मकबूलपुर से सेहदा की तरफ आ रहा। सूचना के बाद स्क्वाड और कंदरापुर थाने की पुलिस टीम ने घेराबंदी कर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सर्विस लेन पर एक व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया। वह बाइक को मोड़कर भागने लगा, लेकिन बाइक फिसल गई, जिसके बाद वो तमंचे से फायरिंग करने लगा। पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की तो बदमाश घायल हो गया। घायल की पहचान मनदीप यादव और लाला यादव निवासी चढ़ई थाना रानी की सराय के रूप में हुई। पुलिस ने घायल बदमाश के कब्जे से लूट की एक बाइक, 9,000 रुपए, तमंचा व कारतूस बरामद किया। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल रूसिया ने बताया कि पशु व्यापारी से सभी आरोपी परिचित होने के साथ उसके आने जाने व रुपए के बारे में भी जानकारी थी। इन्होंने लूट के इरादे से पशु व्यापारी की गला घोंटकर हत्या की है। दिनांक 13 तारीख को जितेंद्र के संबंध में गुमशुदगी दर्ज हुई और 15 तारीख को इसकी डेड बॉडी मिलने पर उचित धाराओं में इसको तरमीम किया गया। इस मामले में नामजद FIR हुई। पुलिस द्वारा दौरान विवेचना अभियुक्त प्रकाश में लाए गए और उसके अंतर्गत दिनांक 17-18 तारीख की रात्रि में श्रवण यादव और उसकी मां विमला देवी को प्रकाश में लाते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनके पास से लूट के 17,800 रुपये बरामद हुए। दिनांक 18/11/22 को पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि एक अभियुक्त इसमें भागने की फिराक में है। मौके पर इंस्पेक्टर में हमरा के वहाँ पर पहुँचे और अभियुक्त मनदीप यादव को वहाँ पर गिरफ्तार किया गया। मनदीप यादव ने पुलिस को जब चारों तरफ से घिरते हुए देखा तो उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई 2 राउंड। पुलिस द्वारा भी आपने आत्मरक्षा फायरिंग की गई, जिससे उसके बाएं पैर में चोट लगी। मजरूब को तुरंत अस्पताल रेफर कर दिया गया और मजरूब के पास से लूटी गई मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर प्लस व 9,000 रुपये बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त ने यह भी बताया कि लूट के बाकी पैसे मेरे भाई के पास हैं और मुलजिम की उसकी निशानदेही पर उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया और भाई के पास से भी 14,000 रुपये बरामद किए गए। इस तरह से कुल 43,000 रुपये जो लूटे गए थे उसमें से 40,800 रुपये की बरामदगी हो चुकी है और इसमें पुलिस द्वारा मुठभेड़ के संबंध में एक मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है जो 307 और आर्म्स एक्ट के संबंध में है। ये सर ये किस तरीके का मामला था, मतलब क्या मोटिव था, क्यों कैसे क्या हुआ, पहले साजिशन हुआ कि अचानक से हुआ? ये सब चूँकि इनको पूरा उसका रूट मालूम था, जितेंद्र यादव से परिचित थे और इसको उसका आने जाने का रूट मालूम था, तो इनका पर्पज़ मेन रूप से लूट करने का था। तो मोटरसाइकिल लूटी गई, पैसे भी लूटे गए। इनको एक आइडिया रहता था कि ये भैंस लेने जाता है तो कम से कम 1.5 लाख 1 लाख 2 लाख रुपए लेकर साथ में जाता है, तो मेन पर्पज़ इनका लूट का ही था। पुलिस के द्वारा उसमें त्वरित रूप से कार्रवाई की। इनका बैकग्राउंड क्या है जो आरोपी है? ये भी हाँ, इनका पूरा आपराधिक इतिहास पूरे संबंधित जिले से और आसपास के जिले से मांगा जा रहा है। अभी तक तो इनका कोई आपराधिक इतिहास इस तरह संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन पुलिस में पूरी जिले से इनका पूरा ब्यौरा इकट्ठा कर रही है। आजमगढ़ शहर के बीच में एक टेलर की दुकान में घुसे चोर सैकड़ों सूट व कपड़े लेकर फरार हो गए। पीड़ित टेलर ने मकान मालिक पर चोरी की आशंका व्यक्त करते हुए शहर कोतवाली में तहरीर दी। नगर कोतवाली के काशीराम आवास कॉलोनी रैदोपुर में रहने वाले राजेश निगम के बीच शहर के आसिफगंज मोहल्ले में महाराजा टेलर नाम से दुकान चलाते हैं। बीती रात 10 बजे अपनी दुकान को बंद कर घर चले गए। सुबह जब वो दुकान खोले तो पीछे से मकान मालिक के मकान की तरफ से नकब लगाकर चोरों ने दर्जनों सूट, 300 जोड़े पैंट शर्ट और अन्य कपड़े आदि पर हाथ साफ कर दिए। पीड़ित दुकानदार ने मकान मालिक पर सामान चोरी करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली में नामजद तहरीर दी है। दुकानदार का आरोप कि उनके मकान मालिक से किराएदारी का विवाद काफी दिनों से चल रहा है, वो किराया कोर्ट में जमा करता है। उन्होंने कहा कि मकान मालिक के मकान की तरफ से ही सेंध लगाकर चोरी की गई है। सर, रात में हम 10 बजे दुकान बंद करके गए तो हमारा सारा कपड़ा इसमें भरा हुआ था। कम से कम 100 जोड़ा कपड़ा और 300 जोड़ा मतलब पैंट शर्ट था और बाकी कस्टमर के कपड़े रखे हुए थे 25 जोड़ा। और जब सुबह आए दुकान खोले तो सारा मकान मालिक जो है पीछे से तोड़ के गायब कर दिया और क्वांटर, कैंची, इंची टेप, मतलब इन्वर्टर, बैटरी, सब जितने कपड़े हैं सारे गायब हैं। तो क्या विवाद चल रहा था आपका मकान मालिक? हमारा मुकदमा चल रहा था सर। कब से चल रहा है? 2015 से चल रहा है। किस चीज़ का विवाद था? ये मकान दुकान खाली करने का और ये हमारा जो है कि उसमें किराया हमारा कोर्ट में जमा करता है। लगभग कितने का माल आपका गायब हुआ? लमसम 12 से 15 लाख का। 12 वाली में तहरीर दिया है, मतलब अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो लमसम 12 से 15 लाख का हमारा माल गया है।
पुलिस आई थी कि नहीं मौके पर? पुलिस सुबह आई थी, वो कही कि कोतवाली में जाइए, कोतवाली में गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। कब की घटना है ये? आई रात में। क्या चाहते हैं आप? उचित कार्रवाई हो और हमारा जितना सामान है कस्टमर को वापस हो। मालिक के नामजद कर दिए हैं? जी, ओम अग्रवाल। पहियों पर खाद्य सुरक्षा। जी हां, उपभोक्ता अब मिलावटी खाद्य पदार्थों की मौके पर ही जांच करा सकेंगे। 15 से 20 मिनट में ये भी पता चल जाएगा कि उन पदार्थों में कितनी मिलावट है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मॉडर्न फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स उपलब्ध करवाई है। जगह जगह पहुंचकर मिलावटी पदार्थों की जांच के साथ साथ उपभोक्ताओं और व्यापारियों को मिलावट को लेकर जागरूक भी करेगी। वैन को कलेक्ट्रेट से एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्र ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि इसके तहत जिस क्षेत्र में वैन पहुंचेगी उस क्षेत्र का कोई भी उपभोक्ता मौके पर दूध व दूध से बने पदार्थ, आटा, दाल, चावल, तेल, घी, मसाले, ठंडे पेय पदार्थ तथा पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की जांच करा सकेगा। इन्हें फूड स्मार्ट कंज्यूमर का दर्जा मिलेगा। वो वैन खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करेगी, लोगों की स्वास्थ्य खाने की आदतों को बढ़ावा देगी। उन्होंने बताया कि महीने में 4 दिन की वैन चलेगी। इसके जरिए खाद्य पदार्थों की क्वालिटी खराब मिलने पर फिलहाल कोई दंड का प्रावधान नहीं है। जो भी हम खाद्य पदार्थ खा रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, इसके जागरूकता के लिए शासन से वैन जो आई हुई है इसमें आप अपने सामान की गुणवत्ता चेक करा सकते हैं कि उसमें जो चीज़ आपने दुकान से लिया है वही चीज़ है या उसमें कोई मिलावट है। और जिन दुकानों पर जो सामान बिक रहा है उसकी भी ये लोग चेकिंग करते हैं, उसको जागरूक किया जाता है कि शुद्ध सामान बेचे जिससे गुणवत्तापूर्ण सामान लोगों को मिल सके। देखिए, महीने में 4 दिन ये वैन चलेगी हमारे जनपद में। इसमें लोग जागरूक होंगे और जब दुकानदारों को सामान की चेकिंग कर ली जाएगी तो निश्चित रूप से उनमें ये होगा कि हम अच्छा सामान बिक्री करें। हाँ, सारे दुकानदार जहाँ जाएंगे उनके सामान को चेक करा लेंगे। इसमें कोई अभी दंड का प्राविधान नहीं है। अभी उनको कुल जागरूक करना है कि आप अच्छी गुणवत्ता का सामान बेचें। आजमगढ़ नगर में बढ़ रहे मच्छर जनित संक्रामक बीमारियों से बचाव और रोकथाम को लेकर उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ के महासचिव गोविंद दुबे के नेतृत्व एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन सौंपा। महासंघ के महासचिव गोविंद दुबे ने कहा कि वर्तमान समय में शहर से लेकर गांव तक डेंगू और मलेरिया बहुत तेजी से पांव पसार रहे हैं। लगातार डेंगू और मलेरिया के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसकी हकीकत जिला अस्पताल और निजी अस्पतालों से लगाई जा सकी है, लेकिन अभी तक केवल कागजों में ही नगर पालिका प्रशासन मच्छर रोगी दवाइयों का छिड़काव कर रहा है, जबकि इस विकट स्थिति पर जिला प्रशासन मौन साध कर उदासीन बना हुआ है। नगर पालिका प्रशासन द्वारा की जा रही खानापूर्ति से गरीब, मध्यम वर्ग या आम जनता की जान को जोखिम में ढकेला जा रहा है। ऐसी उदासीनता जिला प्रशासन को जगाने के लिए अभिभावक महासंघ द्वारा पत्रक सौंपा गया। गोविंद दुबे ने डीएम को बताया कि अगर जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन द्वारा बजट नहीं है तो हम समाज सेवी संगठन भिक्षाटन करके जिला प्रशासन को चंदा मुहैया कराएंगे, लेकिन अविलंब इन जानलेवा संक्रामक बीमारियों की रोकथाम पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। अरुण कुमार चौरसिया ने कहा कि अगर मच्छर रोगी दवाइयों के छिड़काव के प्रति जिला प्रशासन गंभीर नहीं हुआ तो हम नगर में घूम घूम कर भिक्षाटन करेंगे और जुटाए गए कोष को जिलाधिकारी को सौंपकर डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए खर्च करने की मांग करेंगे। इस अवसर पर अध्यक्ष युधिष्ठिर दुबे, मुकेश मौर्य, अनूप पांडे, नवीन राय, विकास यादव, मनीष बरनवाल, प्रिंस राय, अरुण चौरसिया, शनि चौधरी, जगपाल चौरसिया, अरविंद पांडे, मनीष सिंह, शशि विंद शर्मा, अमित राय सहित आदि मौजूद रहे। इससे फैल रहे डेंगू और मलेरिया के प्रकोप से निजात पाने के लिए आज जिला प्रशासन के पास हम लोग संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ का प्रतिनिधिमंडल यहाँ आया है कि हर घर जो आज डेंगू और मलेरिया से पीड़ित है उसके लिए प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। न तो दवा का छिड़काव कराया जा रहा है, न ही फॉगिंग कराई जा रही है। फॉगिंग भी 1-2 मरतबा कराई गई है तो वो रोडों पे दिखाने के लिए कि बस फॉगिंग हो रही है और कागज पे पेमेंट और बजट की कहानी चल रही है। ऐसा यहाँ पे आज इसी उद्देश्य से यहाँ जिलाधिकारी महोदय से हम लोग मिले हैं, लेकिन उनकी उदासीनता भी यह स्पष्ट की है कि कुछ होने वाला नहीं है। ये मैं साफ बता दे रहा हूँ आप मीडिया भाई के माध्यम से कि उनका जो रवैया था, जिस माध्यम से उन्होंने कहा है कि चलिए फिर हम देखते हैं, इसका विचार करते हैं, तो जब तक वो विचार करेंगे, मुझे पता है जिस दिन से जिले में कमान संभाली गई है उस दिन से जिले का कोई भी काम अभी तक नहीं हुआ है।
तो उन्होंने जिस प्रकार से ये बताया कि हाँ देखा जाएगा, तो निश्चित आप जनता भी देखे इस चीज़ को कि जिला प्रशासन द्वारा क्या काम हो रहा है, किस प्रकार से उनके द्वारा आम जनमानस की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये आप लोग खुले तौर से देख सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? ये जिला प्रशासन सहित नगर पालिका की उदासीनता से शहर परेशान है। आज जब से बरसात ख़त्म हुआ है, डेंगू और मलेरिया का प्रकोप बढ़ा है और मच्छर रोधी दवाइयों के नाम पे केवल खाना पूर्ति हो रही है। कभी कभार सप्ताह में कोई गाड़ी दिख जाएगी फूं-फां करते हुए, वो उसका फायदा दूसरे दल उठा रहे हैं, मेन रोड पे निकल लेगी, कभी कभी दिख जाती है। जबकि मच्छर रोधी दवाइयों का निरंतर जब तक छिड़काव नहीं होगा और एक एक गली में नहीं होगा, कि एक एक नाली में नहीं होगा, तब तक हम इस महामारी से नहीं बच सकते। आज हम लोग पूरे शहर में महामारी के रूप में डेंगू ने जो रूप ले लिया है, उसके लिए जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए आए हुए थे और यहाँ देखने पर ये लगा कि जिलाधिकारी महोदय का रवैया जो है बहुत ही उदासीन रहा है, कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसलिए हम लोग पूर्ण रूप से अब तैयार हैं कि बृहद आंदोलन करेंगे। आधा शहर जो है अस्पतालों में पड़ा हुआ है और इनको चिंता नहीं है। बुरी तरीके से जो है दवाइयों के नाम तक पूछे जा रहे हैं प्रार्थना पत्र देते समय। मैं जानना चाहूँगा कि उनको कितनी दवाइयों के नाम पता हैं। सीआरओ के खिलाफ द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का धरना प्रदर्शन लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा, जिसमें मुख्य राजस्व अधिकारी के मनमाने कार्यों व अमर्यादित व्यवहार व भ्रष्टाचार का विरोध किया गया तथा शासन से मांग की गई कि अतिशीघ्र उसका स्थानांतरण इस जनपद से कहीं और किया जाए। जनपद के राजस्व न्यायालयों के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए व कानून के अनुसार वादों की सुनवाई व निस्तारण किया जाए ताकि गरीब वादकारियों को न्याय मिल सके। धरना की अध्यक्षता डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़ के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने किया। संचालन संघ के वरिष्ठ अधिवक्ता मुमताज जमा एडवोकेट ने किया। धरने पर संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह एडवोकेट मौजूद रहे। धरने के उपरांत अधिवक्ताओं ने जुलूस निकाल अपनी आवाज बुलंद की। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए चार चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। पूर्वांचल की शान रमा हॉस्पिटल नरोली आजमगढ़ में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर धीरज सिंह, डॉक्टर अंकुर यादव, डॉक्टर शिवा मदान, डॉक्टर धीरज पाटिल, डॉक्टर इर्तिका अली, डॉक्टर तौहीद अहमद और डॉक्टर फराज हनफी दे रहे हैं अपनी सेवाएं। आईसीयू, आईसीसीयू, वेंटिलेटर, ब्लड बैंक, कैथ लैब, पैथोलॉजी एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नरोली आजमगढ़। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर खरीदें ये स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद इलेक्ट्रिक बाइक। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर,
पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़।